साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं हम कुछ पाठ्यनेत्र प्रश्नों की एनसीईआरटी की किताब में जो कुछ प्रश्न दिए हैं, आज हम इनकी बात करेंगे। देखिए, एक जो प्रश्न दिया है इसमें अभिक्रियाओं के उत्पाद बताइए। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, हमें ये बताना है इससे बनता क्या है। देखिए यहाँ पे जो पहली अभिक्रिया है, इसमें एथिल बेंजीन दिख रही है आपको। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे HBr का योग हो रहा है। आपको पता है जब एक द्विबंध पे योग होता है तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी मार्कोनिकॉफ के नियम से ये अभिक्रिया होगी। तो इसमें डबल बॉन्ड टूटेगा, एक में H जुड़ेगा, एक में Br जुड़ेगा। तो ब्रोमीन ऋणात्मक है, इसलिए ये कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरे में देखें आप, तो इसमें भी इसी तरह का होगा। मार्कोनिकॉफ के नियम से क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन में क्लोरीन जुड़ गया और उस पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तीसरे स्टेप में आप देखिए, हमें पराक्साइड की उपस्थिति दर्शाई जा रही है। तो पराक्साइड प्रभाव यानी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा यहाँ पे, यानी उसका विपरीत दिशा में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसमें CH2Br टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन इस वाले पे जुड़ेगा। दूसरे भाग में देखिए कुछ नाम लिखने को कहे गए हैं। तो इनके नाम आप नामकरण के रूल्स कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें जो प्रतिस्थापी हो, क्रियात्मक समूह हो। तो यहाँ पे आप देखें, आपका मेन क्रियात्मक समूह क्लोराइड है, Cl है। तो इसको कम अंक मिलना चाहिए। अब प्रयास करेंगे, अगर आप इधर से नंबर देंगे तो ज़्यादा अंक मिलेंगे, इसलिए यहाँ से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए, आप क्लोरीन को 2 नंबर दिया गया है और मेथिल समूह के कार्बन को 3 नंबर दिया गया है। अब अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जाएंगे। क्लोरो को C पहले आएगा, मेथिल का M बाद में आता है, इसलिए पहले क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, फिर लिखेंगे 3 मेथिल, और चूँकि 5 कार्बन से पेंटेन। इसमें देखें आप, यहाँ पे आप ध्यान रखें, रिंग पूरी बनी हुई है लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये साइक्लोहेक्सेन होगा। इसमें प्रतिस्थापी C2H5 है और जो क्रियात्मक समूह है Cl है, तो क्रियात्मक समूह Cl को नंबर 1 दे देंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब चलेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इसको मेथिल एथिल समूह है, उसको अपन को 4 अंक मिल 4 नंबर मिल रहे हैं। तो ये क्या लिखेंगे अपन? क्लोरो का C पहले आएगा, एथिल का E आता है तो ये बाद में आएगा, इसलिए 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। इसमें देखें तीसरे नंबर वाले पे, यहाँ आपको सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है जिसमें प्रतिस्थापी का क्रम निकट हो। इधर से चुनेंगे तो भी 1 2 3 4 आएगा, इधर से चुनेंगे तो भी 1 2 3 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे आयोडीन लगी है तो आयोडीन को हमें अधिक महत्व देना है, इसलिए इस तरफ का क्रम चलेगा। 1 2 3, 3 पे आयोडीन आएगी और 4 पे ये क्या है? अब इसको देखें, ये भी श्रृंखला युक्त है। इसमें देखें कौन से एल्केन है जी? 1 2 3 4 4 कार्बन वाला होगा तो ब्यूटेन होगा। वैसे देखें तो सामान्य नाम क्या होगा इसका? तृतीयक ब्यूटेल, तृतीयक ब्यूटेन हो जाएगा, H जुड़ा हो तो। यदि इसमें H यहाँ H होता तो तृतीयक ब्यूटेन होता, तो जो H हटाने पर समूह बनेगा तृतीयक ब्यूटेल समूह। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में सेकेंडरी, टर्सरी या प्राइमरी, इनके जो अक्षर हैं इनको नहीं लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्रम में किसको लेंगे? मुख्य जो समूह है उसका नाम जो है ना ब्यूटेल है यहाँ पे, तो ब्यूटेल का B पहले आएगा, आयोडो का I बाद में आएगा, इसलिए पहले हम ब्यूटेल को लेंगे। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेल कितने पे है? 4 नंबर, तो अब हो जाएगा 4
टर्सरी ब्यूटिल, 3 आयोडो और 7 है तो हेप्टेन। 4 तृतीयक ब्यूटिल, 3 आयोडो हेप्टेन। अब इसको चौथे को देखें। चौथे में दोनों टर्मिनल पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। आप ऐसे पढ़ चुके हैं जी, AW के नाम से भी जाने जाते हैं। AW डाइब्रोमाइड है ये। यहाँ पे आपको एक और क्रियात्मक समूह मिल रहा है, आपको ईन समूह मिल रहा है। तो चूंकि ईन की वरीयता इनसे ज़्यादा है, अपन उस तरफ चलेंगे जिस तरह से ईन को कम नंबर में। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ईन बिल्कुल बीच में है, इधर से गिनेंगे तो भी 2 पे आएगा, इधर से गिनेंगे तो भी 2 पे आएगा। तो कहीं से भी गिन लीजिए, आप बाईं तरफ से गिनिए 1 2 3 4। आपको पता है डबल बॉन्ड को किस अंक से निर्देशित करते हैं? जो पहला जो कम वाला अंक होता है उससे निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पे ईन को कैसे निर्देशित करें? 2 से। अब आप वरीयता क्रम में लेते हैं तो ये देखिए, आप यहाँ पर 2 ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट। 4 है कार्बन तो ब्यूट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड किस पे है? 2 पे, तो 2 इन 1,4 डाइब्रोमो 2 इन। 5वें को देखें आप, यहाँ पे एक आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है। बेंजीन रिंग में ब्रोमीन एक प्रतिस्थापी, वो आपको एक क्रियात्मक समूह दिख रहा है, एक प्रतिस्थापी मैथिल है और दूसरा प्रतिस्थापी दिख रहा है अपन को सेकेंडरी ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, क्योंकि यहाँ C2H5 है और ये CH3 है। 2 1 3 1 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। तो यहाँ पे आप क्रम देखेंगे तो सबसे पहला क्रम किसको देंगे? आप ब्रोमीन को देंगे एक, और क्लॉकवाइज में चलते हैं 1 2 3 4 5। तो एक मिला किसको? ब्रोमीन को, और ये 2 है मेथिल को, और 4 है आपको आइसोब्यूटिल, माने इसको आइसोब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल। तो इसके नाम फिर आप अल्फाबेटिकल क्रम में चलेंगे। ब्रोमीन का B पहले आएगा, ब्यूटिल का B जो सेकेंडरी लिखा है, और BU है और ये BR है। तो ये ब्रोमीन पहले आएगा, ब्यूटिल बाद में आएगा और फिर मेथिल उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, 2 मेथिल बेंजीन। फिर से देख लीजिए, ब्रोमीन BR से शुरू होगा, ब्यूटिल BU से शुरू होगा, मेथिल M से शुरू होगा। तो 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, 2 मेथिल बेंजीन। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्राइमरी टर्सरी या सेकेंडरी इन शब्दों को अल्फाबेटिकल क्रम में नहीं लगाते हैं आप। मेन जो आपका क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी होता है उसके नाम को ही अल्फाबेटिकल क्रम में लेते हैं, और जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब एक और प्रश्न दिया है, अल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं करती? इसका सीधा सा उत्तर है, यदि अल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड टूट जाएगा और ये फिर HI में बदल जाएगा, और HI फिर आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसलिए उससे हमें आयोडाइड व्युत्पन्न प्राप्त नहीं होगा। कुछ और अभिक्रियाएं देखें। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन में एक हाइड्रोजन हटा के एक OH जुड़ा गया है। इसमें SOCl2 से क्रिया कराई, आपको पता ही है, जब SOCl2 से क्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस के रूप में निकल जाती हैं और OH का क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्लोरोहेक्सेन 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरे में देखें तो यहाँ पे आपको
पैरा एथेनाइट्रोबेंजीन इसको यहाँ दिया गया है। इसमें आप देखिए अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराई जा रही है। तो जब अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराई जाती है तो सीधे सीधे जो आपका जो एथिल समूह है ये ब्रोमीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ब्रोमीन लिखा है, ब्रोमीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा सीधे सीधे। इसमें देखिए आप, इसमें मेथेनॉल प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ पर लगा हुआ है। तो जब HCl से क्रिया कराते हैं अल्ट्रावायलेट किरण या इसको लगातार उबालते हैं तो ऐसी स्थिति में जो पास श्रृंखला यानी बेंजीन समूह का जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह नहीं प्रतिस्थापित होता है क्योंकि ये बंध ज़्यादा मजबूत होता है, इसको तोड़ नहीं सकती। इसलिए जो पास श्रृंखला का हाइड्रोक्सिल समूह है इसको ही पृथक करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यही वाला जो OH इधर वाला OH है पास श्रृंखला वाला वही हटेगा। इसमें आप देखें चौथे में देखें तो ये टॉलुइन की HI से क्रिया कराने पर जो योग हुआ यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, टॉलुइन नहीं है सॉरी, ये आपका साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन में जो मेथिल साइक्लोहेक्सीन में HI से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे वही मार्कोनिकॉफ के नियम से योग होगा। ये जो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन है इसका डबल बॉन्ड टूटेगा। अपन इसको यूँ लिख सकते हैं, ये साइक्लोहेक्सीन है और इसको अपन नहीं जोड़ते, डबल बॉन्ड हो गया। ये अब इस डबल बॉन्ड वाले में एक यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मार्कोनिकॉफ के नियम से ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है यानी इधर जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो मुख्य उत्पाद तो बनेगा। जी यहाँ पे जी बॉन्ड हट जाएगा तो मुख्य उत्पाद ये बनेगा, उसी पे मेथिल जुड़ेगा, उसी में आयोडीन जुड़ेगा और गौड़ उत्पाद के रूप में ये बन जाएगा। इसमें बगल वाले पे आयोडीन जुड़ जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, लेकिन बड़ी अधिक संख्या में ये बनेगा, ये बहुत कम संख्या में बनेगा। अगली रिएक्शन में हम यहाँ देखें सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराई जा रही है। तो चूंकि आयोडीन ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देता है तो यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन आ जाएगा। अब फिर अगले में भी देख रहे हैं, अगले में भी साइक्लोहेक्सीन है। इसमें ब्रोमीन की क्रिया अल्ट्रावायलेट लाइट या लगातार इसको उबालते हैं तो इसमें जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है यानी ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया होती है। यानी ब्रोमीन पहले अल्ट्रावायलेट प्रकाश की कारण ये पहले मुक्त मूलक में बदल जाती है, फिर ये मुक्त मूलक डबल बॉन्ड पे माने इसको इस पे अटैक करेगा तो ये चूंकि डबल बॉन्ड पे को नहीं तोड़ती है, यहाँ पे जो प्रतिस्थापन हाइड्रोजन का आसानी से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड पे जो कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है और अदर्स पे ये sp3 संकरित होता है। ये sp3 संकरित कार्बन पे शीघ्रता से जुड़ता है, इस पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है वो अधिक मजबूत रहता है, इसलिए यहाँ नहीं तोड़ता ये। तो ये मुक्त मूलक यहाँ पे जुड़ जाता है। ये जो आपका डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन होता है उस पर ही जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। आइए हम बात करेंगे कुछ भौतिक गुणों की। तो जो एल्किल हैलाइड्स हैं शुद्ध अवस्था में रहते हैं तब तो रंगहीन रहते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं। उनका कारण ये है कि वो जो क्लोरीन अगले भाग में बात करेंगे इनकी।